नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अशोक और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर और ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम माइंडसेट के बारे में थर्ड पार्ट में हम इसको समझेंगे। इससे पहले हमने समझा कि माइंडसेट क्या होता है और माइंडसेट का किस तरीके से रोल प्ले होता है अपने किसी भी काम में। जो भी हम काम स्टार्ट करने वाले हैं, किसी भी काम को करने के लिए माइंडसेट कितना ज़रूरी है, ये हमने इंट्रोडक्शन में समझा। और माइंडसेट पार्ट 2 में हमने ये समझा कि माइंडसेट अगर नहीं होगा, अगर चीज़ें क्लियर आपकी नहीं होंगी, अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो उसमें ऐसा रहेगा कि आपका माइंड जो है फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलो, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, यदि आपका क्लियर नहीं है कि आपको खरीदना क्या है, तो आप दिन भर मार्केट में घूमते रहोगे, लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा डिसाइड करने में कि आपको खरीदना क्या है। तो उसी तरीके से अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपका फोकस भी उस तरीके से नहीं बन पाएगा। ओके, और जिसका फोकस सबसे ज़्यादा है तो वो आपसे ज़्यादा आगे निकल सकता है। तो ये हमने पार्ट 2 में समझा। आज हम समझेंगे पार्ट 3 में अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, कि हम अपने आप के बारे में कितना जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत सारी ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हम दूसरों को देख कर लेते हैं। जैसे सपोज एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें आपको ये चीजें, सेल्फ अवेयरनेस कितना जरूरी है, हम अपने आप के बारे में कितना समझते हैं, जानते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको जो है इससे काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक राजा था जो अपने राज्य में ऐसी घोषणा करता है कि जितने भी जो भविष्य देखने वाले पर्सन है, जो भविष्य देखता है ना, आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने हाथों की लकीर देख के हमारा भविष्य बता देते हैं, या टैरोट कार्ड्स के बारे में आपने देखा होगा, जो कि कार्ड्स देख के आपका भविष्य बता देते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका भविष्य बता देते हैं। तो इस तरह की चीजें मतलब उसके राज्य में बहुत सारी होती हैं। तो राजा ने जो है अपना भविष्य जो है इस तरह की चीजें मतलब काफी सारी चल रही थी उसके राज्य में। तो उसने डिसाइड किया कि कौन सबसे अच्छा भविष्य देखता है। तो इसके लिए उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि जितने भी जो भविष्यवाणी देखते हैं इस तरीके की, तो उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी सबसे अच्छा भविष्यवाणी देखेगा, ओके, तो उनको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसे अपने राज्य में जो है एक मतलब जो सोर्स होता है जो की जानकारी हासिल करके देता है, तो वो उस तरह का एक पर्सन के तौर में उसको नियुक्त किया जाएगा, उस भविष्यवाणी देखने वाले इंसान को। तो पूरे राज्य में उसने घोषणा की कि जो भी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से भविष्यवाणी कर सकता है, उस पर्सन को वो इनवाइट करेगा और उसी को सिलेक्ट करेगा। तो जैसे ही घोषणा की, तो जितने भी आसपास के जो लोग थे जो कि भविष्यवाणी करते थे, सभी लोग बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, पार्टिसिपेट हुए कि अपनी कैपेबिलिटी, जो कि भविष्य देखने की कैपेबिलिटी होती है, वो आजमाने के लिए सभी लोगों ने अप्लाई किया। मतलब सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। तो उसमें से क्या हुआ कि एक जो भविष्यवाणी देखने वाला पर्सन था, वो उस कार्यक्रम में आया ही नहीं। तो सारे जो प्रतिभागी थे, जो शामिल हुए थे, तो राजा ने उन सबको छोड़ के और डिसाइड लिया कि मैं जो है उस पर्सन से मिलना चाहूंगा जो मतलब इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हुआ है, जो कि भविष्यवाणी देख सकता है। तो राजा उसके पास गया और बोला कि तुम इस कार्यक्रम में, मतलब इस प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि तुम्हारे जैसे मतलब सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए, तुम क्यों नहीं शामिल हुए। तो वो जो पर्सन है, वो पर्सन बोलता है कि मुझे मेरा भविष्य पता था कि आप मुझे लेने खुद आओगे, इसलिए मैं वहां पर नहीं आया। तो उसे पता था, अपनी कैपेबिलिटी पता थी, इसलिए जो है वो दूसरी जो प्रोग्राम्स होते थे जहां पे वो कॉम्पीट कर सकता था, तो उसे पता था कि उस कंपटीशन में जाने से उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। उसे अपना पोटेंशियल पता था, अपने अंदर की कैपेसिटी पता थी, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस थी उसके अंदर कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से वो जो है अपनी कैपेबिलिटी का सही यूज कर पाया। अब सोचो कि यदि आपको पता ही ना हो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में अच्छे ना हो, तो आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे, आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। ओके, तो ये था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, जिससे आपको इस कहानी से आपको सीखने को मिली होंगी चीजें कि सेल्फ अवेयरनेस होना कितना जरूरी है। यदि आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है तो आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान सकते हैं, उसका सही यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि काफी लर्निंग आपको मिली होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।